नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई की तरफ से सवाल आया है कि अगर जमात के अंदर बच्चा खड़ा हो जाए तो उस सूरत में हमें बच्चे को हटाना चाहिए या फिर हमें जमात के अंदर ऐसे ही शामिल हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मामला लोगों के सामने पेश आता रहता है। आप नमाज पढ़ने जाते होगे तो जाहिर सी बात है आप कभी कभी जमात में ये देखते होगे कि कभी कभी बच्चे जमात के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में बच्चों को हटा देना चाहिए या फिर हमें ऐसे ही जमात के अंदर शामिल हो जाना चाहिए? तो देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत से इस्लामी भाई तो ऐसा करते हैं कि वो बच्चे को एक साइड में कर देते हैं और क्या है अपने आप जमात में शरीक हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है जो लोग बच्चों को जमात के अंदर से हटा देते हैं, एक साइड में कर देते हैं, कोने पर खड़ा कर देते हैं, तो उन्हें क्या है बच्चों को हटाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आपको लग रहा है कि बच्चा समझदार है, बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचा हुआ है, तो ऐसी सूरत में अब उस पर शरीयत के अहकाम लागू हो गए हैं और क्या है वो नमाज के अहकाम को जानता है, नमाज का तौर तरीके को जानता है, सारी चीज़ों को वो जानता है, नमाज के आदाब को वो जानता है। तो अब ऐसी सूरत में उस बच्चे को जमात से नहीं हटाया जाएगा, जमात से उस बच्चे को कोने पर नहीं किया जाएगा। जो हमारे इस्लामी भाई बच्चों को हटा देते हैं तो उन्हें क्या है बच्चों को हटाना नहीं चाहिए। इसलिए क्या है जब आप बच्चों को क्या है साइड में हटाओगे, कोने पर खड़ा करोगे, तो कोने पर भी तो जाहिर सी बात है सफ़ी ही है। जब आप उसको बीच में से कोने पर कर रहे हो तो कोने पर भी तो क्या है वो सफ में ही शामिल है। इसलिए क्या है पूरी सफ होती, चाहे कोना हो या बीच में हो, तो क्या है उस पूरी सफ में अगर बच्चा इतना बड़ा खड़ा हो गया कि नमाज के आदाब को जानता है, नमाज के तौर तरीके को जानता है, 7 साल से कम का ना हो, 7 साल से ऊपर का बच्चा है और वो क्या है नमाज के आदाब को जानता है, तो उस बच्चे को जमात से नहीं हटाया जाएगा, जमात से उस बच्चे को कोने पर नहीं किया जाएगा। तो मैं अपने उन इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चों को हटा देते हैं तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पीछे को क्या है बच्चों को कर देते हैं, खींच देते हैं, तो अब ऐसी सूरत में जो बच्चा 7 साल का है, जो नमाज के आदाब को जानता है, देखने में अच्छा तंदुरुस्त है, तो आप जब उस बच्चे को क्या है खींच कर पीछे करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी नमाज खराब हो जाएगी, उसकी नमाज क्या है फासिद हो जाएगी। तो उसकी नमाज का जो गुनाह है वो आपके ऊपर पड़ेगा, सारा गुनाह आपको मिलेगा। इसलिए बच्चों को जमात से नहीं हटाना चाहिए। अगर बच्चा जमात के अंदर शामिल हो गया है और देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि वो नमाज के तौर तरीके को जानता है और क्या है अच्छा खासा बड़ा लग रहा है, 7 साल की उम्र का है या उससे ज़्यादा का है, तो अब ऐसी सूरत में बच्चों को नहीं हटाना चाहिए। आप क्या है जमात में शामिल हो सकते हैं, ऐसे ही बच्चे को कोने पर नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गलती आप क्या है कभी ना करें। इस गलती को आप क्या है कभी भूल कर भी ना करें, इसलिए कि इससे आप गुनाहगार हो सकते हैं, इससे आपको गुनाह मिल सकता है। अगर आपके सामने कभी ऐसा मामला दरपेश आ जाए तो आपको कभी भी बच्चों को जमात के अंदर से नहीं हटाना है। अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है जो कि क्या है मस्जिद के आदाब को नहीं जानता है, जो कि नमाज के तौर तरीके को नहीं जानता है, नमाज के अंदर शामिल हो गया है, जमात के अंदर शामिल हो गया है और वो 7 साल की उम्र से कम बच्चा है, तो अब ऐसी सूरत में आपको उस बच्चे को हटा देने का हुक्म है, जिस पर क्या है शरीयत के अहकाम लागू नहीं हुए हैं। जो क्या है बच्चा छोटा ज़्यादा बच्चा है तो उस सूरत में उस बच्चे को आप हटा सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर शरीयत के अहकाम अभी लागू नहीं हुए हैं और वो नमाज के तौर तरीके को नहीं जानता है और वो मस्जिद के आदाब को भी नहीं जानता है, अब ऐसे बच्चे को आप हटा दें और आप क्या है जमात में शरीक हो सकते हैं। और क्या है जो बच्चा मस्जिद के आदाब को नहीं जानता है, तो ऐसे बच्चों को जो मस्जिद में क्या है खेल कूद करते हैं, जो मस्जिद में क्या है शैतानी करते हैं, ऐसे बच्चों को मस्जिद से रोकना चाहिए।
کیونکہ وہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے بچوں کو میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ ایسے والدین اپنے بچوں کو مسجد میں نہ بھیجیں، بلکہ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے 7 سال کی عمر پر جو بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس پر کیا ہے شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 7 سال کے بچے پر ہی نماز کی تاکید کی ہے کہ وہ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو 5 سال کی عمر کے بچے کو بھی نماز کا حکم دے دیتے، لیکن نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 5 سال کی عمر یا 4 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ کھیل کود کی ہوتی ہے، عام طور پر بچوں کی کیا ہے کھیل کود کی ہوتی ہے، تو اس لیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے اسی عمر میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے تو وہ اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے، اچھا خاصا مسجد کے آداب کو طور و طریقے کو جاننے لگتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو سارا طریقہ آ جاتا ہے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں اپنی پاکی ناپاکی کا سلیقہ نہیں پتا ہے، اپنے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، جنہیں کیا ہے مسجد کے آداب کا طریقہ نہیں پتا ہے، مسجد کے آداب کو وہ نہیں جانتے ہیں، تو ایسے بچوں کو کیا ہے مسجد میں نہیں بھیجنا چاہیے، مسجد کا کیا ہے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے بتانے کا مقصد یہی تھا میرا کہ بچہ اگر 7 سال کی عمر کا ہے یا زیادہ کا ہے، اگر وہ جماعت میں شریک ہو جاتا ہے تو کیا ہے وہ اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن اس کو پھر بھی جماعت سے نہیں ہٹایا جائے گا، جماعت سے اس کو ایک سائیڈ میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ جماعت میں لگ گیا ہے تو اس کو لگا رہنے دیں، آپ کیا ہے اس کے برابر میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں جن کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا، میں کیا ہے امید کرتا ہوں وہ مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آئندہ کیا ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں، اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ ہرگز کیا ہے بچوں کو سائیڈ میں نہ کریں، اور کیا ہے اس کلپ کو اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی کو اس مسئلے سے کیا ہے جانکاری ملے اور اس مسئلے سے سبھی لوگ کیا ہے واقف ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔